हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मृगनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने पूर्वांचल का एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है मऊ, जो घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आज मैं उस मऊ विधानसभा क्षेत्र की और घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मऊ ज़िला करीब करीब इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। नंबर 1 घोसी विधानसभा क्षेत्र और नंबर 2 आपका आता है मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा, नंबर 3 मऊ सदर विधानसभा और नंबर 4 पे आता है आपका मधुबन विधानसभा। अब ये ज़िला जो है वो चर्चित ज़िला रहा। विधायक जो आजकल जेल में बंद है मुख्तार अंसारी का ज़िला है, जो पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाते हैं। मुस्लिम लीडर हैं, लेकिन कहा यहाँ तक जाता है कि वो दलित, मुस्लिम, पिछड़ी, ओबीसी लोगों की रहनुमाई करते हैं और वहाँ फॉरवर्ड वोट भी अधिक है। अब मैं चुनावी समीक्षा करूँगा घोसी विधानसभा से लेके घोसी विधानसभा के बारे में। अभी जो पिछली बार 2017 में दारा सिंह चौहान चुनाव जीते थे, वो दारा सिंह चौहान ने अभी भारतीय जनता पार्टी से पाला बदला और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। जैसे ही दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, करीब करीब वहाँ उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दी। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी हैं मऊ सदर में। मुख्तार अंसारी गौरतलब है इस वक्त जेल में बंद हैं, तो वो जेल उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। अब्बास अंसारी भी अच्छा फाइट देते दिख रहे हैं, ऐसा देखने में आया है। और उनके अब ये देखने में आया है अब्बास अंसारी के सामने बीजेपी ने अशोक सिंह नाम के एक उम्मीदवार उतारे हैं और गोहाना सीट पर एक राजकुमार चौहान है, उनको उतारा है। अब खासकर ये देखने में आया है कि इन दोनों सीटों पर जाति समीकरण क्या है। जाति समीकरण को अगर हम समझेंगे तो घोसी में करीब करीब जो है वो 4,47,217 मतदाता हैं, और जिसमें 1,20,000 मुस्लिम है और करीब 70,000 के लगभग यादव आता है और दलित आता है और 50,000 यादव आता है। ये उस विधानसभा की स्थिति है। अब दूसरे में हम चलते हैं मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा की। यहाँ करीब करीब टोटल मतदाता 3,57,000 है, जिसमें दलित 1 लाख के आसपास है और अब यादव इसमें 60,000 के लगभग आता है और करीब मुस्लिम यहाँ 55,000 है। अब चलते हैं मधुबन विधानसभा की तरफ। मधुबन विधानसभा में टोटल मतदाता जो है वो करीब 3,78,000 के आसपास है, जिसमें दलित 70,000 है और यादव 60,000 है, बाकी अन्य जातियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं करीब करीब मऊ सदर विधानसभा की। मऊ सदर विधानसभा में टोटल मतदाता है करीब ये बैठेगा जाके 4,42,270। अब इसमें 1,70,000 मुस्लिम है और 90,000 दलित है और ठाकुर 20,000 है, यादव 45,000 है। गौरतलब है ये जो विधानसभाएं हैं, ये मऊ जिले की ये विधानसभाएं पूर्वांचल में, वहाँ राजभर और चौहान है। चौहान जो है वो वहाँ ओबीसी वर्ग में आते हैं, राजभर भी वहाँ ओबीसी वर्ग में आते हैं। और मुख्तार अंसारी के साथ लाभ इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ दलित और मुस्लिम मतदाता इतना है कि अगर एक जगह पड़ जाता है तो वो सीट क्लियर हो जाती है। अब देखने में ये आया है करीब करीब कई बार से मुख्तार अंसारी वहाँ
निचले वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही फायदे, लोग ये कहते हैं, निचले वर्ग के लोग कहते हैं कि वो केवल उनकी जो रंजिश है वो उन्हीं के टाइप के लोगों से रंजिश है, बाकी आम मतदाताओं में उनका कोई लेना देना नहीं, आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब हम जरा विस्तार रूप से बात करते हैं उसके जाति समीकरण के साथ साथ वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक स्थिति वहाँ की ये है कि वहाँ कोई विशेष औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, जबकि ये बनारस से छटा हुआ जिला आता है, जबकि बनारस तो हेरिटेज है, वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्यटक आते हैं, इसका लाभ भी इनको नहीं मिल पाता है। गौरतलब है कि किसी जमाने में कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता कल्पनाथ राय वहाँ घोसी से MP हुआ करते थे, जिन्होंने उस टाइम कहा जाता है उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास कराया। उनके विकास के नाम पर घोसी और मऊ मुख्तार अंसारी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखना होगा कि इतने बार ये जीते कैसे। हर पार्टी वहाँ OBC का वर्चस्व होने के कारण OBC वर्गों को ज़्यादा महत्व देती है, और वहाँ अगर बहुजन समाज पार्टी की भी स्थिति बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में दलित मतदाता बहुत है, उसकी वजह से अगर कोई दूसरी पार्टी दलित मतदाता खड़ा कर देती, दलित वहाँ एक उम्मीदवार खड़ा कर देती है, तो दलित वोट बढ़ जाता है और मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ जाता है, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी बिल्कुल साधारण तरीके से जीत जाते हैं। और वो ऐसा कहा जाता है वो जनता में काम करते हैं। अब क्या काम करते हैं और जनता क्यों जिताती है, लगातार जिता रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सोचनी है। कहीं ना कहीं जनता में तो, आम जन में तो उनकी पकड़ रहती होगी। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में वो जेल में रहते हुए उनके बेटे अब्बास अंसारी कैसे जीतेंगे, ये तो उनके काम और उनका विकास, उनका रसूख ही बताएगा, और मऊ क्षेत्र की जनता भी इस सब चीज को तय करेगी। वहीं समाज सेवी हैं मिस्टर योगेंद्र यादव, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हैं, वो भी इस क्षेत्र में अपना अच्छा उनका जान पहचान है। वो लोग आम लोगों के काम आते रहते हैं, क्योंकि जिनके मुकदमे वगैरह और सब इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो वो ज़मीनी लेवल पर इस चीज़ को निपटाते रहते, काम लोगों के, गरीब गुरबा लोगों के अपने काम भी आते रहते हैं। इसके साथ में अब देखना होगा मऊ और घोसी की जनता किसके सर पर ताज रखती है, और ये मऊ और घोसी पूर्वांचल में है। पूर्वांचल का चुनाव जो है वो लास्ट फेज में होने वाला है 7 मार्च को। 7 मार्च तक जनता किस तरीके से सोचती है, क्या सोचती है, विकास के मुद्दे सोचती है, या जाति ध्रुवीकरण पर सोचती है, या धार्मिक ध्रुवीकरण पर सोचती है, ये तो जनता ही निर्णय करेगी कि वो किसके सर पर ताज रखना चाहती है।